हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नई ताजा खबरों से भरी हुई एक और नई वीडियो के अंदर, ताकि आपको कर दिया जाए एकदम अपडेटेड कि क्या चल रहा है इस पूरी की पूरी पीसी टेक की दुनिया के अंदर। एंड गाइस, वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि जो आज की खबरें हैं वो काफी ज्यादा कमाल की हैं। तो यार वीडियो को अंत तक देखते रहना, साथ ही साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियोस यार बनाते रहते हैं। एंड गिव अवे भी आने वाला है यार चैनल के ऊपर, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड लाइक जरूर करें इस वीडियो को। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अनएक्टिवेटेड विंडोज को यूज करना यार छोड़ दो, जाके परचेस करो अपने लिए एक विंडोज 10 प्रो की ओएम की या फिर रिटेल की, वो भी grabkeys.in वेबसाइट से बहुत ही अच्छे एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। यहां पर आप लोग को विंडोज 10 प्रो की ओएम की और रिटेल की देखने को मिल जाती है। 100% जेन्युइन एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है यार, जाके जरूर चेकआउट करना, परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके परचेस कर सकते हो। सबसे पहले तो गाइस, इससे पहले कि हम लोग यार वीडियो की तरफ बढ़े, मैं आपकी जो है 2 मिनट लेना चाहूंगा और यहां पर जो कुछ चीजों के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये है कि चैनल के ऊपर यार वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही है। लेट इसलिए आ रही है क्योंकि यार मैं कुछ दूसरी चीजों के ऊपर काम कर रहा हूं। पहले क्या था, जो हमारे चैनल से जो है काफी टाइम से जुड़े हैं उनको पता है कि पहले जो वीडियोस थी वो 1 या फिर 2 दिन के गैप के बाद यार आ जाती थी। अब तो आजकल जो है 3-3 दिन का गैप हो जाता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कुछ दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा हूं। जो दूसरी चीज है वो बेसिकली यार मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूं यार बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि उस वेबसाइट को जो है काफी बेहतरीन सा बना सकूं। यार मैं दिन रात जो उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। यहां पर जो हम टीम भी हायर करने की सोच रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी टीम को यार बढ़ाएंगे। यहां पर सबसे पहले तो यहां पर जो मैंने एक वैकेंसी भी निकाली थी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। खैर उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में यहां पर बता देता हूं। वैसे अगर कोई जॉब वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं ऊपर एक टाइम स्टैम्प दे रहा हूं, यहां पर आप स्किप करके डायरेक्ट न्यूज सेक्शन के ऊपर जा सकते हो। अभी जब मैं न्यूज आपको जो है बताऊंगा, ठीक है, तो इसके ऊपर स्किप कर लो। बाकी जिनको भी जॉब के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, जॉब करना चाहते हो, तो इसको सुनते रहो। सबसे पहले तो ये है कि भैया हमारी जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम जो है लोगों को हायर करना चाहते हैं। सबसे पहले यहां पर जो वैकेंसी मैंने निकाली वो एक ही निकाली है, धीरे धीरे करके जो है लोगों को बढ़ाएंगे। बाकी मैं अपडेट करता रहूंगा, जब भी और वैकेंसीज आएंगी तो मैं जो है आपको बताता रहूंगा। सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ही, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो है वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर जो सबसे पहला बंदा जो हमको हायर करना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता देता हूं। जॉब होगी आपकी कि आपको कस्टमर के कॉल्स को अटेंड करना है एंड उनकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करनी है। और इसके लिए आपको जो बेसिक पीसी की जो नॉलेज है, पीसी बिल्डिंग की नॉलेज है वो होनी चाहिए। कि भैया B450 मदरबोर्ड है तो ये भैया AMD का मदरबोर्ड है, आप इसमें इंटेल का CPU नहीं घुसेड़ सकते। तो ये सब जो बेसिक नॉलेज है यार समझ गए होगे कि आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बिठा के समझाऊंगा नहीं, तो आपके पास ये बेसिक छोटी मोटी सी जो नॉलेज है, बहुत डिटेल में नहीं चाहिए, बस एक बेसिक सी नॉलेज चाहिए कि AMD के कौन कौन से प्रोसेसर्स आते हैं, इंटेल के कौन कौन से आते हैं। ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसी को यार समझाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बैठ के आपको सिखाऊं। तो यही बेसिक नॉलेज जो आपके पास पहले से होनी चाहिए। और दूसरा ये कि भैया फुल टाइम जॉब है, तो स्कूल और कॉलेज वाले तो यार अप्लाई मत ही करना, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अप्लाई करोगे भी तो भी यार रिजेक्ट हो जाओगे। बाकी और साथ में जितने भी लोग यार दिल्ली के हैं, सिर्फ आप ही लोग अप्लाई करना। दिल्ली के बाहर वाले जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, मैं आपको जॉब पे नहीं रखूंगा, ठीक है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। दिल्ली के हो, और स्पेशली अगर आप गाजियाबाद के एरिया से बिलोंग करते हो, शास्त्री नगर, कवि नगर, राजनगर हो गया, ये वाला जितना भी एरिया है यहाँ का, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। फिर तो यार मतलब काफी पास में हो गए हो आप मेरे, ठीक है। तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हायर करा जाएगा, ठीक है। साथ में और ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही कॉलेज का अगर लास्ट ईयर भी है तो भी चल सकता है, क्योंकि जो कॉलेज के लास्ट ईयर होता है वो मुझे पता है कि वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता। मैं भी खुद यार कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ, मेरी खुद यार ग्रेजुएशन कंप्लीट बस हो ही गई है, बस एग्जाम देने हैं। तो अगर लास्ट ईयर में भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी यार 15, 20, 25 हजार रुपए होगी, 30 हजार भी हो सकती है, 35 हजार भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो, उसके बेसिस पर मैं आपको ज्यादा सैलरी दे दूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपने टारगेट्स को जल्दी जल्दी अचीव करो तो आपको जो है ज्यादा सैलरी यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए, आपको अपनी प्रोफाइल कैसे भेजनी है कि भैया मेरा ये नाम है, मेरा ये, मैं यहां रहता हूं, मेरा ये फोन नंबर है। तो इस चीज के लिए आप जो है मेरी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जा सकते हो सकता है आपने कम्युनिटी पोस्ट ना देखी हो तो आप चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जाओ। वहां पर आपको जो है सबसे लेटेस्ट जो कम्युनिटी पोस्ट दिखेगी उसके अंदर जाना, सबसे नीचे जाओगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा उस कम्युनिटी पोस्ट में, उसके ऊपर क्लिक करना, अपनी डिटेल्स को वहां पर फिलअप कर देना एंड भर देना। सारी जो आपकी डिटेल्स होगी वो मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं देख लूंगा, उसमें से जो भी मेरे को सही लगेंगे उनको मैं पिक करके वहां से जो कॉल
इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, तो जो दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं यार अप्लाई मत करना, बस खाली जो जितने भी दिल्ली के आसपास के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है यहां के लोग हो तो भैया अप्लाई कर सकते हो। एंड खास करके अगर गाजियाबाद के हो, जी हां मैं गाजियाबाद का हूं, तो अगर गाजियाबाद के हो आप तो डेफिनेटली यार अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, ग्रेजुएट होने चाहिए स्कूल के। 13 14 15 साल के यार बच्चे अप्लाई मत कर देना, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। मुझे थोड़े बड़े लोग चाहिए, ठीक है, थोड़े से कॉलेज गोइंग या फिर स्कूल गोइंग वगैरह नहीं चलेंगे। तो समझ गए, बाकी काफी ज्यादा लंबा बोल दिया मैंने। अब हम जल्दी से यार वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए तो बात करते हैं हमारी सबसे पहली खबर के बारे में, जो कि आ रही है एएमडी की तरफ से। आज तो हमने यार टी शर्ट भी यार लाल पहन रखी है, हमारी प्यारी दुलारी कंपनी एएमडी के बारे में हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड बात कर रहे हैं हम लोग फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन के बारे में। जी हाँ, फाइनली जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पर। एंड आपके जो ग्राफिक्स कार्ड्स है उसके लिए जो ड्राइवर्स हैं उनको भी यार रिलीज कर दिया गया है। आप अगर AMD का कोई ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो और इवन अगर आप एज लो एज 400 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो तो आपको जो ड्राइवर का अपडेट मिल गया होगा। 21.6.7 शायद कुछ ऐसी करके था। ठीक है, ड्राइवर आपको मिल जाएगा, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो उसके ड्राइवर को। एंड यहां पर जो है आपको फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन का जो सपोर्ट है वो देखने को जो है यहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जो है अभी टोटल 7 गेम्स है, 7 गेम्स है जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन को। लिस्ट आपके सामने है एंड इन गेम्स को जो है आप यहां पर जो है खेल सकते हो फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन से। एंड इन शॉर्ट अगर आप लोगों को बताऊं फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 लाइन में बता रहा हूं। ये एफपीएस बढ़ा देता है और ये डीएलएसएस का कॉम्पिटिटर है। ठीक है, 2 चीज सुन लो बस खाली, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर यार बहुत बार बताया कि फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन क्या है। बाकी जिसको नहीं पता कमेंट कर देना, हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, आप उनको जो है कमेंट के अंदर समझा देना कि फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन है क्या। ठीक है, तो बहुत बार बताया मैंने। साथ में गाइस यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तो फिलहाल सिर्फ 7 गेम्स है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन को, एफएसआर को। आगे चल करके और भी बहुत सारे गेम्स हैं, अभी 12 गेम्स और हैं। अभी तो फिलहाल 12 गेम्स और बताए जा रहे हैं जिनके अंदर हम लोगों को जो है यहां पर बहुत जल्दी एफएसआर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फार क्राई 6 भी है। जी हां गाइस, फार क्राई 6 जब आएगा उसके अंदर हम लोगों को एफएसआर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और हां, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये जो एफएसआर टेक्नोलॉजी है ये AMD के कार्ड्स के ऊपर तो काम करेगी ही करेगी, ये एनवीडिया के कार्ड्स के ऊपर भी काम करेगी। जी हां, डीएलएसएस की तरह नहीं है कि AMD के कार्ड्स के ऊपर काम ही ना करे, वो सिर्फ एनवीडिया के RTX कार्ड्स के ऊपर चले। एफएसआर जो है वो इवन एनवीडिया के कार्ड्स को एंड मतलब उनकी जो 10 सीरीज के कार्ड्स है जिसको वो खुद डीएलएसएस का सपोर्ट नहीं देते हैं एनवीडिया वाले, उसमें आपको एफएसआर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हां, आपके पास 1050 Ti हो, 1060 हो, 1070 हो, 1080 हो, ठीक है, उसके आगे के जितने भी कार्ड्स हैं, 1650 सुपर हो, 1660 हो, 16 सीरीज का कोई कार्ड हो, इन सब के अंदर आपको एफएसआर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब AMD की तरफ आ जाए तो भैया हो सकता है आपके पास 570 तो यार भर भर के मेरे सब्सक्राइबर्स के पास होगा डेफिनेटली यार। आपको 570, 580, ठीक है, 590 भी हो सकता है किसी के पास, 400 सीरीज के कार्ड्स, 470, ये सारे जितने भी कार्ड्स हैं इन सभी के अंदर आपको जो है एफएसआर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसके आगे के जितने भी कार्ड्स हैं उनके अंदर तो खैर मतलब उनके अंदर तो मिलेगा ही आपको सपोर्ट, जितने भी RTX के हैं, RX 6000 सीरीज के कार्ड्स, RX 5000 सीरीज के। ठीक है, मैं तो आपसे नीचे स्तर की बात कर रहा हूं कि ये सारे जो कार्ड्स है ये आजकल जो मोस्टली बहुत सारे लोग लेकर के घूमते हैं। 1060 यार बहुत लोगों के पास है, तो जी हाँ वो कार्ड अभी भी आपका मरा नहीं है, एफएसआर आ गया है। अगर जल्दी जल्दी गेम्स के अंदर हमको जो इसके सपोर्ट देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि भैया जो 1060 है वो आपको भले ही आज कम एफपीएस दे रहा है, आप हो सकता है कल को उसके अंदर एफएसआर चला करके मस्त एफपीएस निकालो और 60 एफपीएस के ऊपर गेमिंग करो। जी हाँ, एक तरह से वरदान है यार गेमर्स के लिए। तो आपको कैसा लगा यार एफएसआर, मुझे कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। एंड एफएसआर आने से यार एक चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गई है, वो ये है कि जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड का जो लाइफ स्पैन है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, और भी ज्यादा सालों तक जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स है वो वैलिड रहेंगे, क्योंकि फिर आप एफएसआर की मदद से जो गेम्स है उसके अंदर आप ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर निकाल पाओगे। अब अगली खबर है गाइस यहां पर इंटेल के बारे में। एंड खबर जो है वो थोड़ी सी बुरी है यार इंटेल को लेकर के। एंड खबर वैसे एक्चुअली इंटेल प्लस एप्पल की है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एप्पल है वो यहां पर जो जितने भी ऑर्डर्स देता था नोटबुक चिप्स के इंटेल को, उसको जो है यहां पर उन्होंने 50% जो है कट डाउन कर दिया है। जी हां, 50% अब जो है वो कम ऑर्डर्स देंगे इंटेल को। बाय नोटबुक आई मीन लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप के जो प्रोसेसर्स है उसका जो ऑर्डर्स देता था एप्पल इंटेल को, उसको जो है उन्होंने यहां पर जो 50% कम कर लिया है, जो कि ओवरऑल उनके जो मार्केट शेयर है उसके अंदर जो 10% है उसको कम कर देगा लैपटॉप्स के अंदर।
ठीक है, जो कि काफी अच्छा खासा नंबर होता है। एंड यहां पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि भैया एप्पल आपको पता है अपनी M1 चिप के ऊपर काम कर रहा है। एंड उनके जो मैकबुक्स हैं, आई मैक है, इनके अंदर अब वो धीरे धीरे करके M1 चिप्स को दे रहा है। एंड मैं भी खुद सोच रहा था, जो उनका नया वाला आई मैक आया था जिसके अंदर यार उन्होंने M1 चिप डाल करके दी है, मैं भी सोच रहा था कि उसको बाय करूं। अभी सिर्फ सोचा है, ठीक है, ले नहीं रहा हूं, सिर्फ सोचा है। कभी तुम जो है मुझसे रिव्यू मांगना शुरू कर दो कि भैया कब खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो, सोच रहा था मैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मैक्स के ऊपर यार गेमिंग नहीं करी जाती है। गेमिंग के लिए तो भैया ये हमारा सिस्टम है ना, पीछे बढ़िया मस्त गेमिंग करता है, वो सिर्फ यार प्रोडक्टिविटी के काम आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है उसके ऊपर यार एडिटिंग बहुत ही कमाल की हो जाए, और होती भी यार एक्चुअली M1 के ऊपर मैंने जितने भी बेंचमार्क्स वगैरह देखे यार बहुत ही इनक्रेडिबल थे सच में। जो परफॉर्मेंस मिलती है ना उससे बहुत ही ज्यादा कमाल की, यार इतना ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस होता है कि बस मैं क्या ही बताऊं। अब अगली खबर जो है दोस्तों, वो आपकी इस पूरी की पूरी वीडियो की जो सबसे ज्यादा बेस्ट खबर होने वाली है आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस खबर से। क्यों? क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, और खबर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वैसे ये जो खबर है थोड़ी सी जो है मैंने आप लोगों को अपनी पिछले न्यूज टाइम वाली वीडियो के अंदर बता दिया था। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भैया जो चाइना है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को जो है कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, कि अब आप जो है यहां पर माइनिंग नहीं कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी की। और आप जो है काफी ज्यादा खुश हुए थे, आप जो है बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मुझे पता चल गया था, आपके जो कमेंट्स आए थे ना वो बहुत ज्यादा बेहतरीन थे, बहुत ज्यादा लोग उसके अंदर जो खुश हो रहे थे कि भैया बहुत ही बढ़िया वो माइनिंग, साला मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में बंद कर दो। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इंडिया के अंदर भी बैन कर दो यार माइनिंग। तो बहुत लोग यार खुश हो रहे थे इस चीज से। एंड वैसे चाइना में आपको बता दूं कि जो ग्लोबली जो माइनिंग होती है उसके अंदर बहुत बड़ा जो एक मार्केट शेयर है, जो हिस्सा है, वो यार चाइना की तरफ से आता है। चाइना के अंदर यार बहुत बड़े स्केल के ऊपर यार माइनिंग करी जाती है। एंड वहां पर तो खैर यार बैन कर दी गई है, जिस वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई चाइना के अंदर। एंड वहां पर जो है लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज को जो है वहां पर लिक्विडेट करना, सेल करना शुरू कर दिया। लोगों के पास जो जो होल्डिंग्स थी उसको भी जो है लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि काफी ज्यादा जो मार्केट थी उसके अंदर पैनिक वाली सिचुएशन आई। जो पूरे क्रिप्टो मार्केट है वो काफी ज्यादा क्रैश हो गई। आपको जो है कुछ दिनों से सुनने को मिल रहा होगा, 2-4 दिनों से, कि भैया जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफी ज्यादा नीचे आ गई है। एंड आप देख सकते हो कि बिटकॉइन यार बहुत नीचे आ गया है। बिटकॉइन क्या, इथेरियम, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स होते हैं ये भी यार बहुत ज्यादा नीचे आ गए। इथेरियम भी यार काफी ज्यादा नीचे आ गया, शायद 1,40,000 के आसपास में आ चुका है। वो तो यार 3 लाख तक गया था इथेरियम एक टाइम पे, है ना। तो खतरनाक ही सीन चल रहा है अभी तो। पूरी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है अभी तो वो बहुत नीचे आई हुई पड़ी है, ठीक है। तो देखते हैं कि भैया ऐसा और बना रहता है या फिर नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन यार बनी रही और चाइना के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा जाता है, तो आप देखोगे आगे चल करके कि जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उसकी प्राइसिंग के अंदर में भी हो सकता है कुछ फर्क पड़ जाए। क्योंकि मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि चाइना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता था यार माइनिंग के अंदर, तो में भी हो सकता है कुछ राहत आपको देखने को मिल जाए इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है खुश हो जाना चाहिए हम लोगों को। चलो खुश हो जाओ, नाचो। और हाँ, एक चीज और, एजरॉक की तरफ से भी एक खबर आई थी। उस खबर को जो है मैं इसी खबर के साथ में जोड़ के लिंक कर रहा हूं। खबर ये थी कि एजरॉक ने ये बताया था, एजरॉक मतलब ये सोच के चल रहा था कि जो उनके ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उनकी जो सेल है वो अब बढ़ेगी, बढ़ने की जगह उल्टा उनकी घट गई, ठीक है। एजरॉक के ग्राफिक्स कार्ड्स अब कम बिक रहे हैं, और कम इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है वहां पर माइनिंग बंद हो गई है। तो भैया अब धीरे धीरे एजरॉक का भी तो फिलहाल ऐसा कहना है, बाकी दूसरे ब्रांड्स का तो पता नहीं। अभी तो सिर्फ एजरॉक की तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी कि उनके जो ग्राफिक्स कार्ड्स अब थोड़े कम बिक रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एक था ना कि दबा दबा के उनके ग्राफिक्स कार्ड्स बिक रहे थे, आउट ऑफ स्टॉक हुए जा रहे थे, अब जो है वो थोड़ी सी हालत तो जो है उनकी थोड़ी सी सुधर गई है। तो मे भी हो सकता है ये ओवरऑल पूरी मार्केट सिचुएशन के बारे में हो। बाकी इसको डिटेल में हम लोग जो है अपनी अगली खबर के बारे में मैं आपको जो है बताता हूं, और उसके अंदर आपको जो है ढंग से समझ में आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली खबर के बारे में, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसिंग को लेकर के। जी हां, ऐसा बताया जा रहा है कि जो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस है वो नीचे जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है, नीचे होती हुई। और जो ग्लोबली मार्केट के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड की जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे उल्टा नीचे आनी शुरू भी हो गई है, ठीक है, नीचे आ गई है ऑलरेडी। एंड ऐसा कैसे है? सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक ग्रीन लाइन दिखेगी और एक रेड लाइन दिखेगी। जो ग्रीन लाइन है वो एनवीडिया के लिए है, एनवीडिया के कार्ड्स के लिए, और जो रेड लाइन है वो AMD के कार्ड्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो एनवीडिया के जो कार्ड्स है वो मई मंथ के अंदर कितना ऊपर गए थे, एंड अब ग्रेजुअली जो है यहां पर एक डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा एक, ठीक है। धीरे धीरे जो प्राइसेस है वो नीचे आती जा रही है। 100% जो है यहां पर आपका MSRP हो गया, एंड उसके ऊपर जितना भी आप यहां पर परसेंटेज देख रहे हो वो इंक्रीमेंट हो गया उनकी प्राइसेस के अंदर, ठीक है।
तो इसके थ्रू आप यहां पर जो है एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि प्राइसेस कैसे नीचे जा रही हैं ग्राफिक्स कार्ड्स की ओवरऑल। एंड ये जो है अभी थोड़ा ग्लोबल के हिसाब से है। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि भैया चार्ट के अंदर तो दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन इंडिया के अंदर तो नीचे नहीं जा रही। जी हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं ना, इनका पेट यार बहुत ही मोटा है। बाहर के लोगों का इतना मोटा नहीं होता जितना हमारे इंडिया के लोगों का जो पेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा मोटा है। तो माल दबाना जो है ना, कोई इनसे सीखे, हमारे इंडियन से, ठीक है। भले ही पूरी दुनिया के अंदर ग्राफिक कार्ड बट रहे होंगे, लेकिन यहां जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट करी जाएगी एंड दबा के पैसे कमाए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सब हरकतें यार होती हैं। एंड आपको हो सकता है शायद ऐसा भी आगे चल करके देखने को मिले कि आपको तो हम बता रहे हो कि भैया ग्लोबल मार्केट के अंदर तो मस्त ग्राफिक्स कार्ड मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर स्टिल शॉर्टेज हो, ठीक है। तो वो जानबूझ के यार क्रिएट करी जा सकती है एंड ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, यहाँ के लोगों के पेट बहुत मोटे हैं, तो भरते नहीं है जल्दी से। तो भरने में यार थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ कर हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा वेट आपको जो है दूसरी देशों के मुकाबले आपको इंडिया के अंदर करना पड़ सकता है। अब अगली खबर है दोस्तों RX 6600 XT ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। जी हाँ, RX 6600 XT के बारे में आप लोगों से जो यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो जो यहाँ पर जो है लिस्ट हुए हैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर, एंड यहाँ पर जो है टोटल 6 ग्राफिक्स कार्ड जो है वो गीगाबाइट के यहाँ पर लिस्ट हुए हैं। तो बहुत जल्दी जो है आप लोगों को RX 6600 XT भी देखने को मिल सकता है। बाकी इसकी जो है कुछ इसकी इंफॉर्मेशन की, इसकी क्या स्पेक्स वगैरह होने वाली है, वो भी थोड़ी सी जो है यहाँ पर निकल करके आई थी। बाकी आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत जल्दी RX 6600 XT भी देखने को मिल सकता है। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड होगा ये कंपीट करेगा विद द RTX 3060। जी हाँ, नॉन TI के बारे में आप लोगों से जो यहाँ पर बात कर रहा हूं। एंड बाकी इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है इसके बारे में अभी फिलहाल इतना कुछ नहीं पता है, बस खाली थोड़ी बहुत इसकी स्पेक्स के बारे में पता चला एंड थोड़े बहुत जो ये कार्ड्स है यहाँ पर जो लिस्ट होकर के हमारे सामने आए थे। बाकी इन फ्यूचर इन कार्ड्स के बारे में जब कुछ पता चलेगा डिटेल में, मैं आप लोगों को जो डेफिनेटली यार बता दूंगा। बाकी वीडियो कैसे लगे यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियोस यार बनाते रहते हैं। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।